नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई अगर आपके पास 3 फेस मोटर है और आप उसको सिंगल फेस से चलाना चाहते हैं तो वो कैसे चला सकते हैं। भाई बहुत फ़ोन आते हैं मेरे पास कि सर हमें सिंगल से 3 फेस मोटर चलानी है, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाई थी कि सिंगल फेस से जो 3 फेस मोटर को चलाने के लिए VFD आता है। तो उसके बाद बहुत से फ़ोन आते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस है, कैसे आप अपनी मोटर को चला सकते हैं। वीडियो को ध्यान से समझना और पूरा देखना, क्योंकि वही चीज़ वीडियो में होती है, वही चीज़ आप लोग कमेंट में पूछ लेते हो। तो मैं संग्राम सिंह SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हम बात कर रहे हैं कि हम सिंगल फेस से 3 फेस मोटर को कैसे चला सकते हैं। क्या ऐसा कोई VFD है जो सिंगल फेस अगर हम इनपुट दें, यानी कि 220 वोल्ट हमने उसमें इनपुट दे दी और वो हमें 415 वोल्ट आउटपुट दे या 380 वोल्ट आउटपुट दे, तो क्या एक्चुअल में ऐसा कोई VFD है या फिर इसकी सेटिंग हमें किसी और प्रकार से करनी पड़ती है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ऐसा रियल में कोई भी VFD कंट्रोलर नहीं है कि जो आपको सिंगल फेस मोटर से 3 फेस बना दे, यानी कि जिसमें आप 220 वोल्ट दो और 415 वोल्ट वो आउटपुट दे दे। ऐसा कोई भी VFD नहीं है। कई लोग कमेंट आते हैं कि सर वो कंपनी बना रही है, अगर सर फलां कंपनी बना रही है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कंपनी ऐसा VFD नहीं बनाती। हाँ, आप सिंगल फेस से 3 फेस मोटर चलाते हो, कई जगह चलती है। जैसे राजस्थान का एरिया है, जो बीकानेर साइड का एरिया, वहां 60-60 HP की मोटर है, 1000 फीट पे पानी है, तो वो सिंगल फेस से 3 फेस बनाकर उसको मोटर को चलाते हैं। उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है? एक्चुअल प्रोसेस उसका क्या है कि जैसे ही आपने सिंगल फेस इनपुट दी, यानी कि सिंगल फेस आपके पास है, आपके पास 220 वोल्ट है, तो उसके बाद आपको लगाना पड़ता है वोल्टेज बूस्टर, यानी कि जो आपकी वोल्टेज को इंक्रीज कर दे। कई जगह उसको बोलते हैं वोल्टेज बूस्टर, कई जगह बोलते हैं उसको स्टेबलाइजर, कई जगह उसको बोलते हैं, जो उनकी देसी भाषा है, शक्ति बोलते हैं उसको, शक्ति वोल्टेज या बोलते हैं। तो वो लगानी पड़ती है, यानी कि 220 वोल्ट को पहले उसे बढ़ाना पड़ेगा। 220 वोल्ट हमने वोल्टेज बूस्टर में दी, उसके बाद वहां से हमने उसमें आउटपुट उठाई 440 वोल्ट की या 500 वोल्ट की, वो जितने HP की मोटर होती है उसके हिसाब से आपको लेना पड़ता है। जैसे 3 HP की मोटर है तो उसके लिए अलग आएगा, 5 HP के लिए अलग आएगा वोल्टेज बूस्टर ही। वोल्टेज बूस्टर या शक्ति बोलते हैं जिसको, उन एरियो में बीकानेर वगैरह नागौर का जो एरिया है, तो उसमें 1000 या 100 HP 150 HP तक की शक्ति मिलती है, यानी कि वो पावर को बढ़ाती है, वोल्टेज को बढ़ाती है। उसके बाद वो वोल्टेज बढ़ाने के बाद उसमें मोटर कनेक्ट की जाती है। उसमें मान लीजिए आपने सिंगल फेस 220 वोल्ट दी, तो वो आपको 3 फेस में 415 वोल्ट या 440 वोल्ट बना के देगा। फिर आप उस डायरेक्ट वायर को मोटर में लगाते हो, तब आपकी मोटर चलती है। लेकिन उस केस में होता क्या है, उस केस में मोटर जलने के चांसेस 100% है, यानी कि उसमें कोई ही ऐसा चांस होगा कि वो 15-20 दिन में मोटर नहीं जलेगी। तो उस चीज की सेफ्टी के लिए, क्योंकि मोटर की जो सेफ्टी करता है VFD, बहुत ज्यादा सेफ्टी रखता है मोटर की, तो उस चीज की सेफ्टी के लिए VFD कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वहां जब वो 50 HP की मोटर को सिंगल फेस से ट्रिपल फेस बना रहे हैं वोल्टेज बूस्टर से, तो उसके बाद वहां पर लगाया जाता है VFD कंट्रोलर। VFD कंट्रोलर क्या करता है? VFD कंट्रोलर आपकी मोटर की सेफ्टी करता है। तो VFD कंट्रोलर से फिर उसमें 3 फेस इनपुट चलेगी, फिर उससे 3 फेस आउटपुट बाहर आएगी, जिससे आपकी मोटर रन होगी। तो ये इसका एक्चुअल प्रोसेस है सिंगल फेस टू 3 फेस का, और कोई प्रोसेस नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ऐसा कोई VFD आता है कि उसमें सीधा सिंगल फेस दो और उसमें 3 फेस बाहर निकल जाएगी। ऐसा एक्चुअल में VFD नहीं है। लेकिन उसमें क्या करते हैं, जो लोकल डीलर हैं या जो लोकल जो मिस्त्री हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वहां पे क्या कर रहे हैं, जैसे वो जो वोल्टेज बूस्टर है, वो उस वोल्टेज बूस्टर को उस VFD में ही एडजस्ट करके दे रहे हैं। यानी कि हम जो कैपेसिटर वगैरह जो वो लगा रहे हैं अलग से, उसको VFD के साथ दे देते हैं। फिर वो कैपेसिटर वगैरह उसको 3 फेस बनाता है, 3 फेस बना के फिर वो VFD में जाता है, फिर VFD से 3 फेस आउटपुट जाएगी मोटर के लिए। तो वो ये प्रोसेस रहता है। एक्चुअल में ऐसा कोई VFD नहीं है कि लोग बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ तो चल रही है, हमारे यहाँ तो सिंगल फेस देते हो, 3 फेस चलती है। तो उसका ये प्रोसेस है। उसमें हम कह सकते हैं जो इसमें वोल्टेज बूस्टर है वो उन्होंने VFD में ही एडजस्ट किया हुआ है, या उसकी अलग से कोई मैन्युफैक्चरिंग या सेटिंग की हुई है, जिससे वो 3 फेस आउटपुट दे रहा है और उससे आपकी मोटर चल रही है। अब अगर हम बात करें इसमें, तो भाई इसका प्राइसिंग क्या रहता है। जैसे अगर मैं 50 HP या 60 HP का एग्जांपल लूँ, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा छोटे पे आऊँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंक्वायरी 50 और 60 HP की आ रही है। जैसे 50 और 60 HP के, अगर आपके पास वो नहीं है, वोल्टेज बूस्टर नहीं है 50-60 HP का,
तो वो तो आपको लेना पड़ेगा। उसका प्राइसिंग क्या है, उसकी प्राइसिंग लिस्ट हमारे पास नहीं है, तो वो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद 50 HP की मोटर चलाने के लिए अब आप क्या कर रहे हो, आप एक जुगाड़मेंट कर रहे हो। जुगाड़मेंट क्या है कि आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, उसके बाद आपको एम्पियर भी चाहिए। तो वोल्टेज को बढ़ाने से या केवल आपका काम नहीं चलेगा, तो हमें ऐसा वीएफडी रखना पड़ता है कि जो आउटपुट में एम्पियर भी ज्यादा दे। तो अगर वहां 60 HP की मोटर है तो वहां 100 HP का वीएफडी लगता है, जिसकी कीमत लगभग 1,25,30,000 के आसपास चलती रहती है। तो वोल्टेज बूस्टर के बाद वो वीएफडी लगेगा 100 HP का, तब जाकर आपकी 60 HP की मोटर चलेगी। 50 HP के लिए आप 80 HP का भी ले सकते हो, यानी कि लगभग 30-35 का डिफरेंस रखना है बड़ी मोटर में आपको, अगर ये जुगाड़मेंट आप करवाना चाह रहे हो। 50 और 60 HP के लिए, 50 HP के लिए आप 80 ले लो, 60 HP के लिए आप 100 HP ले लो। 40 HP की मोटर है, वहां भी 80 HP का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर हम नीचे आए थोड़ा, अगर हमारे पास 10 HP की मोटर है और हमें वीएफडी लेना है, तो 10 HP की मोटर को कम से कम 20 HP का वीएफडी लगाओ, ताकि उसमें एम्पेयरिंग ज्यादा रहेगी। लेकिन सिंगल फेज टू 3 फेज बनाने के लिए वोल्टेज बूस्टर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें सिंगल फेज इनपुट दे दी और वो सीधा उसको 3 फेज बना दिया उसने। तो ये इसका प्रोसेस है। अगर यानी कि जितने एचपी की मोटर है उससे लगभग 1.5 गुना मान के चलो आप अपने वीएफडी को रखो। अगर 10 एचपी है तो 15 या 20 एचपी, अगर मान लीजिए 5 एचपी की है तो 10 एचपी, और अगर बड़ी मोटर में हम जाए 50 एचपी है तो 80 एचपी, और 60 एचपी है तो 100 एचपी। तो इस प्रकार से आपको ये रेशो रखना है। तो ये जो हमारे पास इंक्वायरी आती है, जो हम इंक्वायरी देते हैं, वो केवल वीएफडी प्राइस की इंक्वायरी होती है, ना कि वोल्टेज बूस्टर की, क्योंकि ना तो वोल्टेज बूस्टर हम बनाते और ना ही हम उसमें डील करते। अब इसमें हम बात करते हैं क्या ये लीगल है या इलीगल है। देखिए, वैसे तो अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये बिल्कुल इलीगल है, लेकिन लोग इसको कर रहे हैं कि सिंगल फेस इनपुट ले रहे हैं, फिर वो उससे 3 फेस बना रहे हैं बूस्टर के थ्रू, फिर उस पर वो वीएफडी लगा रहे हैं। अब इसमें इलीगल सभी चीजें हैं। सभी चीजें क्या इलीगल है कि भाई वो वहां पर 1 फेज से 3 फेज बना रहे हो आप खेत में। अब खेत की लाइट अपने सरकार ने दे रखी है भाई 8 घंटे या 10 घंटे जितनी भी है, खैर उसमें काम नहीं चलता, वो एक अलग बात है। तो वहां पर इसको हम इलीगल कह सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का फोन आता है कि सर हमारे यहाँ चल रही है, कोई पकड़ नहीं है। तो अगर नहीं पकड़ा तो आप चला सकते हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कोई रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको करो या ना करो। वो आप अपनी अथॉरिटी देखो, जहां पर अथॉरिटी हो आप कर सकते हो, जहां अथॉरिटी नहीं हो आप इसको नहीं कर सकते। अब इसमें केवल यही चीज इलीगल नहीं है कि भाई वो डिपार्टमेंट की तरफ से इलीगल है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है कि वही इलीगल कर रहा है इस चीज को। ये इलीगल वीएफडी कंट्रोलर कंपनी की तरफ से भी है, क्योंकि वीएफडी कंट्रोलर कंपनी कभी भी इस चीज को नहीं कहती कि आप इस प्रकार का जुगाड़मेंट लगवाओ, और उस प्रकार के जुगाड़मेंट में आपको वारंटी भी नहीं मिलती। तो ये इलीगल दोनों तरफ से है भाई, डिपार्टमेंट की तरफ से भी हो सकता है कहीं जगह ना हो, लेकिन मुझे लगता है जहां तक है ये होगा। और ये वीएफडी की तरफ से भी इलीगल है, क्योंकि वीएफडी कंट्रोलर की जो कंपनियां हैं वो भी इस चीज को, यानी कि आपको वारंटी नहीं मिलती उसमें। तो भाई ये ध्यान रखें, अगर आपका काम चल रहा है तो चलाएं, नहीं चल रहा है तो आप देख सकते हैं, आपको जैसे भी आपका एरिया लगे या जहां पर भी आप रहते हो, तो वहां आपको जो भी लीगल अथॉरिटी है उसके हिसाब से आप काम करें। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आप कोई सवाल जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।